हिंदुस्तान जिंदाबाद, दिल में तहरीर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, दिल में तहरीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मुल्क हिंदुस्तान में हम रहते हैं, ये दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक मुल्क है। इस मुल्क पर एक ज़माने तक मुसलमानों ने हुकूमत की, उसके बाद अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर अपना तसल्लुत कायम किया। इस बाहरी तसल्लुत को मुल्क के बाशिंदों ने बर्दाश्त नहीं किया और 1757 से इस मुल्क की आज़ादी के लिए तहरीकें शुरू हुई और इस तरह से 50 साल तक मुसलमान हुक्मरानों ने जद्दोजहद की, 1757 से लेकर 1799 तक, जिसमें जो बड़े बड़े नाम हैं उसमें सिराजुद्दौला है और टीपू सुल्तान शहीद रहमहुमुल्लाह है। और उसके बाद इस मुल्क की आज़ादी में उलमा ने बड़ा अहम रोल अदा किया। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि से लेकर हमारे हिंदुस्तान के मशहूर जो लोग हैं उनकी बड़ी फहरिस्त है, जो दसियों हज़ार बल्कि लाखों की तादाद में है, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए किसी ने अपना माल कुर्बान किया, किसी ने अपनी जानें कुर्बान की, तो किसी ने अपना सब कुछ खपा दिया। अब हमें यहाँ पर यह जानने की ज़रूरत है कि इस मुल्क की आज़ादी की जो तहरीकें चली, इसके अहम सुतून कौन थे। तो उनमें से कुछ तो वो है जो मशहूर है, जिनको हम जानते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्दे गुमनामी में है, जिनको हम नहीं जानते हैं, जबकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो आइए हम ऐसे नामों में से चंद नाम आपके सामने पेश कर रहे हैं। डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं, एक नाम नज़र आ रहा है, मुंशी मोहम्मद जाफ़र थानसेरी, मौलाना सैयद नसीरुद्दीन देहलवी, मौलाना अब्दुल्ला सादिकपुरी, जनरल बख्त खान, पीर अली खान, मौलवी मोहम्मद बाक़िर, मौलवी अलाउद्दीन, मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी, मैमन अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी, हाजी उस्मान सेठ। आपके सामने ये जो 10 नाम पेश किए गए, क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं? आपने इनमें से किसी का नाम कभी पढ़ा, कभी सुना? ये जो 10 नाम आपके सामने आए, क्या आप में से कोई ऐसा है जो इनमें से 5 को जानता हो? क्या आप में से कोई ऐसा है जो इनमें से 2 को जानता हो? नहीं, ये हमारे हीरोज़ हैं। तो आइए हम इनकी कुर्बानियों को बिल्कुल मुख्तसर में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नाम हमारे सामने है मुंशी मोहम्मद जाफ़र थानेसरी। मुफ्ती मोहम्मद जाफ़र थानेसरी ये 1857 की जंग आज़ादी के एक होनहार सपूत है। जिस वक्त 1857 का ये वाक़या पेश आया और पूरे मुल्क में एक भूचाल खड़ा हुआ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और मुल्क ने एक साथ मिलकर भाईचारगी के साथ ये तहरीक चलाई कि अंग्रेज़ों को इस मुल्क से निकालना है, उस वक्त आपकी उम्र 20 साल की थी। इस 20 साल के नौजवान ने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और फिर उन्हें इसी तहरीक की पादाश में गिरफ़्तार कर लिया गया और इन्हें काला पानी भेज दिया गया, जहाँ पर आपको तकरीबन 17 साल गुजारने पड़े। एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी मेरे और आपके और इस मुल्क के खातिर, मगर आज हम उनसे वाकिफ़ नहीं है। दूसरा नाम जिसको हम देख रहे हैं, मौलाना सैयद नसीरुद्दीन देहलवी। मौलाना सैयद नसीरुद्दीन देहलवी ये तहरीक आज़ादी के उन मुमताज़ लोगों में से हैं जो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि की तहरीक पर सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद ने जो तहरीक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू की थी, उसके हर्द अव्वल के सिपाही थे और इन्होंने
एक तवील ज़माने तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मारकों में शिरकत की, यहाँ तक कि 1840 में आपने आज़ादी के खातिर और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मौलाना अब्दुल्ला सादिक़पुरी ये भी जंग आज़ादी के अज़ीम सपूतों में से है। आपका ताल्लुक़ उलमाए सादिक़पुर की तहरीक से है। हम आज़ादी की बहुत सारी तहरीकों से नावाकिफ़ है। उलमाए सादिक़पुर की तहरीक आज़ादी का एक अहम रोल अदा करने वाली तहरीक है। उसी तहरीक से आपका ताल्लुक़ है। 1831 में आपकी पैदाइश है और फिर उसके बाद 1862 में आपके हवाले इमारत की जाती है, आपको ज़िम्मेदार बनाया जाता है। आप गोया के उसके बाद 1905 तक जब आपकी वफ़ात हुई, मुसलसल तहरीक आज़ादी में आपने बहुत अहम रोल अदा किया। यहाँ तक कि मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि बहुत सारे लोगों को पटना, मालदा और मुख्तलिफ़ जगहों की उनके साथ ख़त व किताबत और साजिश के केस में मुआख़ज़ा किया गया। किसी को फांसी पर लटकाया गया और किसी को काला पानी भेज दिया गया, किसी को अंडमान निकोबार भेज दिया गया। और इस तरह की सज़ाओं से इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका जंग आज़ादी में कितना अहम तरीन रोल रहा है। गोया कि आपकी 70-75 साल ज़िंदगी जंग आज़ादी से ताबीर थी। जर्नल बख्त ख़ान ये तहरीक आज़ादी का बहुत बड़ा नाम है। इनका नाम जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे बदन के बाल खड़े हो जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जंग आज़ादी की 1857 की तहरीक के सबसे अहम तरीन शख्स थे। इन्होंने, हालांकि उस वक्त इनकी उम्र 60 साल थी, इसलिए कि इनकी पैदाइश 1797 बयान की जाती है, तो 60 साल की उम्र थी आपकी। आपने बहादुर शाह ज़फ़र से कहा कि दिल्ली के ये किले ये हुकूमत करने के लिए तो अच्छे हैं, मगर जंग करने के लिए पहाड़ और पहाड़ी इलाके, शहर से बाहर जाना चाहिए। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि अगर बहादुर शाह ज़फ़र ने जनरल बख्त ख़ान की सराय पर अमल किया होता तो शायद 1857 की जंग का नक्शा ही कुछ और होता। इस शख्स ने आखिर दम तक अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। जब देखा कि दिल्ली पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत हो गया तो ये लखनऊ गए और वहाँ पर भी तहरीक में शरीक रहे। उसके बाद भी जहाँ जहाँ पर भी अवध और दूसरे बहुत सारे मकामात पर मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हर जगह पर पेश रहे। बहरहाल एक जंग आज़ादी के बहुत ही अहम तरीन सुतून है। पीर अली ख़ान ये पटना से, आज़मगढ़ से इनका ताल्लुक़ था। पटना में मुकीम थे, नौजवान थे, ये जिल्दसाजी का काम करते थे, मगर उसी जिल्दसाजी के बहाने लोगों में आज़ादी की रूह फूंकने के लिए पम्फलेट तक़सीम किया करते थे। इसी तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर उनके ऊपर मुकदमा चलाने की कोशिश की गई, तो आपने पटना में अंग्रेज़ के जो ज़िम्मेदार थे उस ज़िम्मेदार को आपने कत्ल किया। उसके बाद आप रूपोस्ट हो गए। किसी तरह से अंग्रेज़ों ने आपको तलाश किया और तलाश करने के बाद आपको सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। और उसी मौके पर आपने ये जुमला कहा था कि ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़े ऐसे आते हैं जिसमें जान कुर्बान करना इंसान के लिए सआदत की बात होती है। तो ऐसे ही लोगों की बदौलत मुझे और आपको ये आज़ाद फ़िज़ा नसीब हुई है। और आइंदा भी अगर हम अपनी इस आज़ादी को बाकी रखना चाहते हैं तो माशरे में पीर अली ख़ान जैसे लोगों का बड़ी तादाद में पाया जाना ज़रूरी है। एक और नाम हमारे सामने है मौलवी मोहम्मद बाक़िर। ये भी 1857 की जंग आज़ादी के सहाफ़त के अहम तरीन लोगों में से हैं। दिल्ली से उर्दू अखबार आपका निकलता था जिसके आप मुदीर थे और मालिक थे। आपका काम ये था कि आप मुजाहिदीन को, यानी जंग आज़ादी के लिए लड़ने वालों को अंग्रेज़ों के बारे में मालूमात फ़राहम करते थे
और मुजाहिदीन की जो अच्छी ख़बरें, उनकी क़ुरबानियों की जो ख़बरें होती थी उसे शाये करते थे। इसी की पादाश में आपको फांसी की सज़ा दी गई। इनके बारे में आता है कि ये तहरीक आज़ादी के सबसे पहले वो सहाफ़ी है जिनको सिर्फ़ अपनी सहाफ़त के ख़ातिर और हक़ और सदाक़त की सहाफ़त के ख़ातिर अपनी जान को अपने मुल्क के ख़ातिर क़ुरबान करना पड़ा। तो आज के हमारे इस दौर की मीडिया के लिए मौलवी मोहम्मद बाक़िर एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जिन्होंने हक़ और सदाक़त के ख़ातिर, आज़ादी के ख़ातिर, मुल्क के ख़ातिर अपनी जान तो क़ुरबान कर दी, मगर वो कभी बातिल के सामने झुके नहीं। हमारे सामने एक और नाम है मौलवी अलाउद्दीन। इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से था और 1857 की तहरीक में हैदराबाद में जो महाज़ शुरू हुआ उसका आगाज़ आपने किया। आप हैदराबाद की मक्का मस्जिद के ख़तीब और इमाम थे। आपने सुना कि अंग्रेज़ों ने 1857 की इस तहरीक के पादाश में वहाँ के किसी ज़िम्मेदार को रेलवे स्टेशन से गिरफ़्तार कर लिया। तो आपने तुर्रबाज़ ख़ान के साथ मिलकर एक मूवमेंट शुरू किया आज़ादी के लिए, और उसी की पादाश में आपको गिरफ़्तार किया गया। और आप सोच नहीं सकते 30 साल आपने अंडमान में निकाले। कितने साल? 30 साल, यानी अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा आपने खपा दिया। मगर आज अफसोस की बात है कि हम मौलवी अलाउद्दीन से वाकिफ़ भी नहीं। हमारे सामने डिस्प्ले पर एक और नाम है मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी। जंग आज़ादी की तहरीक के हर्द अव्वल का जो दस्ता होता है उसमें आपका शुमार किया जाता है। 1813 में आपकी पैदाइश हुई और आप हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना कासिम साहब नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, उलमाए देवबंद की जमात ने, जिस जमात ने शामली के मैदान में इस मुल्क के आज़ादी के लिए थाना भवन और शामली के मैदान में जो कुर्बानियाँ दी, आप उन्हीं लोगों में से हैं। मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी, आपने 2 मैदान में काम किए। एक तरफ आपने इस मुल्क में अंग्रेज़ों ने ईसाइयत को फैलाने के लिए जो कोशिश की, आपने उनके साथ मुनाजरा किया और उन्हें पस्त किया, और दूसरी तरफ आज़ादी के लिए जो जंगें की गई उनमें आप शरीक रहे और आपने अपनी पूरी कुर्बानियाँ पेश की। उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब आपने देखा कि जंग आज़ादी का मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, तो आप चूँकि पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, कुछ लोगों के इसरार पर आप मक्के मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर आपने जामिया सहूलतिया कायम किया। एक और नाम हमारे सामने है मैमन अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी का। मैमन अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी, इनका ताल्लुक़ दोहराजी मैमन जमात से हैं। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी दौलत की कुर्बानी दी। सुभाष चंद्र बोस की जो फ़ौज थी, आज़ाद हिंद फ़ौज, उस फ़ौज के लिए सबसे बड़ा अगर ताउन किसी ने पेश किया है तो वो यही शख्स मैमन अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी है। उस ज़माने में अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए मुल्क की आज़ादी के लिए दे रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी दौलत थी जो आपने दी। आपके साथियों में से ग़ुलाम हुसैन मुश्ताक रांदेरी, जिन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज के इंतखाब के डायरेक्टरों में से आपका शुमार होता है कि अगर कोई भी आज़ाद हिंद फ़ौज में शामिल होना चाहता था तो आपके इंटरव्यू से उसको गुज़रना पड़ता था, उसके बाद जाकर वो शामिल होता था। कहने का मकसद ये है कि मुल्क को जो आज़ादी मिली उसमें कहीं किसी ने जाने कुर्बान की तो कहीं किसी ने अपनी दौलत के दहाने खोल दिए। उनमें बहुत सारे ऐसे मुल्क के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। गुजरात का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिन्होंने इसमें अहम रोल अदा किया। आज हम
उनसे वाकिफ़ नहीं है। जंग आज़ादी के गैर मारूफ शख्सियतों में एक और नाम हमारे सामने है, हाजी उस्मान सेठ का। आपका ताल्लुक़ कच्ची मेमन बिरादरी से था। आप बेंगलोर में मुकीम थे। आपने अपनी दौलत के दहाने कांग्रेस के लिए, जो मुल्क की आज़ादी के लिए 20वीं सदी के अवाइल में जद्दोजहद कर रही थी, खोल दिए थे। ये कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्लैंक चेक दे दिया करते थे कि आप जितनी रकम चाहिए, जितनी रकम की ज़रूरत हो, बैंक से अपने तौर पर डालकर निकाल सकते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि खिलाफत मूवमेंट को सबसे बड़ा ताउन आपने किया। अली बिरादरान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके साथ जो लोग थे, उनका आपने भरपूर ताउन किया। यहाँ तक कि आपको खिलाफत वाले हाजी साहब से याद किया जाता था। आपने अपने बेटों को वसीयत की, बड़ा अजीब जुमला कहा और अपने बेटों से कहा, जीना है तो हिंदुस्तान के लिए जियो और मरना है तो हिंदुस्तान के लिए मरो। इस जुमले के साथ आप इस दुनिया से रुखसत हुए। इनके बारे में आता है कि आपने, हालांकि बेंगलोर के सबसे रईस आदमी शुमार किए जाते थे, मगर आखिरी वक्त में आप बिल्कुल कल्लाश हो चुके थे। आपने अपना पूरा माल आज़ादी की इन तहरीकों के पीछे कुर्बान कर दिया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इन जैसे लोगों को याद करें। ये कुछ लोग थे जिनका हमने आपके सामने तज़किरा किया, वरना ऐसे हज़ारों लोग हैं जो हमारे तारीख़ के औराक़ में छुपे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग इस मुल्क की आज़ादी के लिए आए हैं कि जिन्होंने 4 बेटे हैं तो चारों बेटा इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिए। मगर वक्त की किल्लत की वजह से हमने ये चंद नाम आपके सामने पेश किए हैं। हमें चाहेंगे कि हम अपने नौजवानों को इस बात पर आमदा करें कि 15 अगस्त के इस मौके से वो इस तरह के मज़ीद लोगों को मालूम करें, और अगर हो सके तो इस सिलसिले में कोई प्रोग्राम कर सकते हैं तो करें। वैसे भी लॉकडाउन के ज़माने में हमारा नौजवान अपने घरों पर फुर्सत में बैठा हुआ है, उसके पास बहुत वक्त है कि वो इस तरह के रिसर्च कर सकता है। हम इंटरनेट पर बैठकर दूसरी बेकार और बेसूद चीज़ों पर अपना वक्त ज़ाय कर सकते हैं। उससे बेहतर ये है कि हम इस तरह के लोगों की सीरतों को पढ़कर अपने आप को और अपने मुल्क को संवारने के लिए कोशिश करें। मैं इस मौके पर 15 अगस्त के आज़ादी के इस मौके पर गोया तोहफे के तौर पर अपने मुशाहिदीन को इन चंद गैर मारूफ शख्सियतों की सीरत की कुछ झलकें पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मज़ीद ऐसे लोगों की खोज लगाएं और इस तरह से इस मुल्क को किस तरह से आज़ाद किया गया और कैसे हमने आज़ादी की मंजिलों को तय किया, उसकी तफसीलात को जानें और इस मुल्क को मज़ीद तरक्की के लिए अब हम क्या दे सकते हैं उसके लिए तैयारी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।